अब उसके बाद में मैं और मेरा परिवार बहुत हताश है। अब मैं कभी सोचता हूँ वहाँ से चला जाऊँ, कभी सोचता हूँ कि वहाँ रहूँ। फिर दिल में ख्याल आता है कि इन चेहरों को रोज़ मुझे देखना पड़ेगा। तो अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। कॉलोनी में किसी की भी ताकत नहीं है कि वो इनके विरुद्ध आके खड़े हों। दूसरी बात ये है कि मैं अब मानसिक रूप से थक चुका हूँ और मुझे मालूम है कि मेरे साथ कोई है नहीं, मैं अकेला हूँ। तो ये नए नए तेतरे ढूंढ रहे हैं मुझे दबाने के लिए, वीडियो चला रहे हैं। अदर किसी के भी यूट्यूब वाले बनाने वालों को अपने साथ में लेके और मेरे विरुद्ध अलग अलग वीडियो उसको अलग तरीके से बताना चाह रहे हैं, ताकि हिंदू संगठन मेरे विरुद्ध कहीं न कहीं खड़े हो जाएं। और इनका रोज़ का काम है, ये 7-8 जने वहाँ पे गुरुद्वारे के सामने दुकान है किराने की, वहाँ बैठ के रोज़ इनकी राजनीतिक चलती है और ये वहाँ रोज़ बैठ के अपने विचार आपस में एक दूसरे को बताते हैं कि आज अपने को इसको टारगेट बनाना है, आज उसको बनाना है। अब वो भी इनके साथ में जुड़े हुए हैं जिनका नाम है गोल्डी लंगड़ा, एक रानू, उसके बाद में रमन, उसके बाद में और भी हैं इनके साथ में जुड़े हुए तीनों भाई, ये पिंकू, चीनू, सोनू और पुनीत आलूवालिया, ये 8-9 जने हैं। ये इनकी मीटिंगें चलती रहती हैं। कॉलोनी का एक आम आदमी है जो इनको, मेरा परिवार भी जो इनसे हताश हो चुका है अब, और मैं भी जो है बहुत हताश हो चुका हूँ। और अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। और मैंने फिर अब एक ही रास्ता सोचा है कि मैं अकेला हूँ, इनसे लड़ सकता नहीं हूँ। और मेरा भांजे ने भी मेरा बहुत साथ दिया है, मेरा परिवार को भी मैं दिलासा देता रहता हूँ, वो मुझे देते हैं। मगर ये लोग उस भावनाओं को नहीं समझेंगे, क्योंकि इनका काम ही यही है। इसके पहले भी बहुत सारे इन्होंने कॉलोनी में पैसा लेना देना, ये वो मल्टी वाले सिंधियों को धमकाना, जो भी देखा कमज़ोर परिवार है उनको, उनके साथ में बहुत व्यवहार गलत करना इनका। दूसरी बात कि फिर वो लोग डर जाते हैं कि हम घर देखें, बच्चों को देखें, परिवार को संभालें कि इनसे लड़ें। निगम अधिकारियों के साथ में जो भी इन्होंने फ़ोन कर के उसको, विशाल गिदवानी को फ़ोन कर के इन्होंने उसको बहुत बढ़ावा दिया और आखिरकार चढ़ाव को तोड़वा दिया। चलो उसके बाद भी मैं संतुष्ट था कि चलो कोई बात नहीं, टूट गई, अच्छा हुआ। ये बात मेरी थी कि नगर निगम से ही मैं तुड़वाऊँगा, इन्होंने तुड़वा दी, ठीक है। लेकिन मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि ये अधिकार उसको किसने दिया? और इन चंद पैसे जो खाने वालों को
जो अपने आप को बोलते हैं, ये ऋषि खनूजा बोलता है और ये सब इसके जितने भी चमचे हैं, इनको आए दिन वो पार्टियाँ देता रहता है ऋषि खनूजा। आए दिन इनको होटलों में खाना खिलाना, घुमाने ले जाना, नेताओं के वहाँ ले जाना, उनकी रैलियों में जाना। तो ये सोचते हैं कि यही हमारा नेता है आने वाला। और मैं जो भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक जी, श्री कंचन गिदवानी जी, भाभी मालिनी गौड़ जी, और प्रदेश मुख्यमंत्री से भी ये अपील करूंगा कि भविष्य में ऐसे लोगों को कोई पद ना दिया जाए। ये सिख समाज के लिए एक कलंक है, दाग है। और मैं तो ठीक हूँ, मगर समाज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे प्रताड़ित हैं, और भी अदर समाज के लोग भी बहुत प्रताड़ित हैं, जो शायद वो इसीलिए ही नहीं बोलना चाहते या बोल नहीं पाते हैं कि हम इससे कैसे लड़ेंगे। और दूसरी बात एक चीज़ ये भी है कि ये हर किसी को अपनी बातों में कन्विंस कर लेता है, उनको इस तरीके से समझा देता है कि वो इसकी बातों में आ जाते हैं, और इसको कोई ज़्यादा दबाव बना के कोई बोल नहीं सकता है कि ये काम आपको करना पड़ेगा। अब मेरा ये कहना है कि मैं और मेरा परिवार बहुत